आप देख रहे हैं जे के मोटिवेशनल स्टोरीज। नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। 94 सालों में कोई भारतीय साइंस नोबेल क्यों नहीं जीत पाया, जानिए असली वजहें। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भारत जैसे बड़े देश जिसने कई महान वैज्ञानिक पैदा किए, फिर भी पिछले 94 सालों में कोई भी भारतीय साइंस में नोबेल क्यों नहीं जीत सका है। 1930 में सीवी रमन ने पहली बार भारत के लिए भौतिकी में नोबेल जीता था, लेकिन उसके बाद से हम विज्ञान में यह प्रतिष्ठित पुरस्कार फिर से क्यों नहीं ला पाए। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसके पीछे की असली वजहें क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ नोबेल प्राइजेस इन इंडिया। सीवी रमन का 1930 में भौतिकी में नोबेल जीतना भारतीय विज्ञान के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था। उसके बाद 3 और भारतीय मूल के वैज्ञानिकों ने विज्ञान में नोबेल जीता: हरगोविंद खुराना, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर और वेंकट रमन रामकृष्णन। लेकिन उन्होंने अपना काम भारत के बाहर किया। Why this topic is important? भारत की विज्ञान नीति, शिक्षा व्यवस्था और शोध के स्तर को समझना जरूरी है ताकि हम जान सकें कि क्यों भारत नोबेल की दौड़ में पीछे है। भारतीय विज्ञान की वर्तमान स्थिति, बेसिक रिसर्च पर ध्यान की कमी, भारत में अनुसंधान के लिए पर्याप्त फंडिंग नहीं है जो कि नोबेल जैसी खोजों के लिए जरूरी है। ज्यादातर संसाधन अप्लाइड रिसर्च और विकास कार्यों में लगाए जाते हैं, जबकि बेसिक रिसर्च उपेक्षित है। रिसर्च इकोसिस्टम की सीमाएं, भारतीय शिक्षा संस्थानों में शोध के लिए जरूरी आधारभूत सुविधाओं की कमी, नौकरशाही और सरकार की धीमी प्रक्रियाएं भी वैज्ञानिक कामों में बाधा डालती हैं। प्रतिभा का पलायन, ब्रेन ड्रेन, बेहतर शोध सुविधाओं की कमी के कारण भारतीय वैज्ञानिक अक्सर विदेशों का रुख करते हैं, जहां उन्हें अधिक अवसर और समर्थन मिलता है। नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकन प्रक्रिया और भारतीय वैज्ञानिक नोबेल पुरस्कार के नामांकन की प्रक्रिया कैसे काम करती है। हर साल एक चुनिंदा समूह को ही नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित करने का अधिकार होता है। इसका मतलब यह है कि नामांकित व्यक्ति का काम नोबेल वर्दी माना गया है, लेकिन नामांकित होना भी काफी कठिन है। भारतीय वैज्ञानिक जो नोबेल के लिए नामांकित हुए थे, मेघनाद साहा, होमी भाभा और सत्येंद्र नाथ बोस जैसे प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक भौतिकी के लिए नामांकित हुए थे। जीएन रामचंद्रन और टी शेषाद्री को रसायन विज्ञान के लिए नामांकित किया गया था। कई महान वैज्ञानिक जिन्हें कभी नामांकित नहीं किया गया, जगदीश चंद्र बोस ने 1895 में वायरलेस संचार का प्रदर्शन किया था, लेकिन उन्हें इसके लिए कभी नोबेल नहीं मिला। के.एस. कृष्णन, जो सीवी रमन के सहकर्मी थे और रमन प्रभाव के सह खोजकर्ता माने जाते हैं, को भी नोबेल के लिए कभी नहीं चुना गया। पश्चिमी देशों का प्रभुत्व और भारतीय विज्ञान का संघर्ष, अमेरिका और यूरोप में विज्ञान का उत्कृष्ट स्तर, बेहतर रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर, फंडिंग और वैज्ञानिकों के लिए सहयोगी वातावरण। अन्य एशियाई देशों की तुलना जापान और चीन ने पिछले कुछ दशकों में विज्ञान और अनुसंधान में अपार प्रगति की है। इन देशों ने अपने रिसर्च इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के लिए अधिक धन और संसाधनों का निवेश किया है। भारतीय रिसर्च की स्थिति, भारत के रिसर्च और डेवलपमेंट में जीडीपी का केवल 0.7% निवेश होता है, जो वैश्विक औसत से काफी कम है। भारतीय विज्ञान में सुधार के रास्ते रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देना, बेसिक रिसर्च के लिए अधिक धन और संसाधन उपलब्ध कराना, विश्वविद्यालयों में रिसर्च को बढ़ावा देना और फंडिंग में बढ़ोतरी करना, निजी क्षेत्र को रिसर्च में सहयोग देना, प्राइवेट रिसर्च और स्टार्टअप्स को सरकार से मदद मिलनी चाहिए ताकि नवाचार को बढ़ावा मिल सके। ब्रेन ड्रेन को रोकना, भारतीय वैज्ञानिकों के लिए बेहतर शोध अवसर और सहयोगी वातावरण प्रदान करना ताकि वे विदेशों की बजाय अपने देश में ही योगदान दें। भविष्य की संभावनाएं और निष्कर्ष, क्या भारत एक और नोबेल जीत सकता है? आने वाले वर्षों में भारत विज्ञान में अपार प्रगति कर सकता है यदि रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार किया जाए और फंडिंग बढ़ाई जाए। भारत में रिसर्च के लिए सकारात्मक पहल ISRO, DRDO और IIT जैसे संस्थान उभरते वैज्ञानिकों के लिए प्रेरणादायक बन सकते हैं। निष्कर्ष,
नोबेल पुरस्कार सिर्फ पुरस्कार नहीं है, बल्कि विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्टता का प्रतीक है। भारत को चाहिए कि वह अपनी विज्ञान नीति को मजबूत करे और अपनी शोध क्षमता को बढ़ाए, ताकि आने वाले वर्षों में हम एक और नोबेल प्राप्त कर सकें। भारत को विज्ञान में नोबेल पुरस्कार क्यों नहीं मिल रहे हैं? इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे रिसर्च फंडिंग की कमी, प्रतिभा का पलायन और शिक्षा व्यवस्था की कमजोरियां। विज्ञान में हमारी प्रगति को कोई नहीं रोक सकता अगर हम सही दिशा में काम करें और अपने वैज्ञानिकों को पर्याप्त समर्थन दें। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और जेके मोटिवेशनल स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आगे भी ऐसे ही मुद्दों पर चर्चा कर सकें। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। हमें कमेंट में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और अगली बार आप कौन से विषय पर वीडियो देखना चाहेंगे। तब तक के लिए